सो आपका ध्यान बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए बच्चा, क्योंकि ये सब चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स आती हैं। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं तो गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अपना दिल कांस्टेंट लुटाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। रेड जेट प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डी एंड एफ ब्लॉक, वो मैंने स्टार्ट किया था बच्चों। और 4 पार्ट मतलब मेटलर्जी तक मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया था आपको। और आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले बच्चा है वो है इनर ट्रांजिशन, मतलब एफ ब्लॉक सीरीज। मतलब एफ ब्लॉक के अंदर एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सारी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस और सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आपका ध्यान बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए बच्चा, क्योंकि ये सब चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स आती हैं। तो आज मैं जितना कराऊंगा आपको पीपीटी दूंगा, और ये बच्चा लास्ट पार्ट होने वाला, मतलब इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पे पार्ट्स कंप्लीट किया, आई थिंक 4 पार्ट वो और 1 पार्ट ये, लेके 5 पार्ट मैंने कंप्लीट किया इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। बच्चा ये चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर था और बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट है, दैट इज इनर ट्रांजिशन सीरीज लाइक एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का सब कुछ पढ़ने वाले। ओके, चलो स्टार्ट करें इस चैप्टर, इस टॉपिक को। ओके बच्चा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे देखना। देखो पहला हम लोग जब इनर ट्रांजिशन लाइक लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पढ़ेंगे बच्चा, तो उसके बारे में ना एलिमेंटल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एक्चुअली ये प्रेजेंट्स कहां होते हैं। तो बच्चा ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और बिल्कुल नीचे यहाँ पर प्यारा सा आपका एफ ब्लॉक प्रेजेंट है। अब ये एफ ब्लॉक आया कहां से, तो ये बच्चा आया है डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक के अंदर से आया। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनर ट्रांजिशन सीरीज। ओके, इसको मैंने बॉटम में लिखा है पीरियोडिक टेबल के, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एफ ब्लॉक सीरीज बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बच्चा जो एफ ब्लॉक सीरीज होते हैं उसमें 2 सीरीज आपको मिलते हैं, देख रहे हॉरिजॉन्टल, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो बच्चा जो ऊपर वाला होता है ना उसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, और बच्चा जो नीचे वाला होता है उसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। चलो अब देखो इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बच्चा ये दोनों सीरीज आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको इसके पीछे का कुछ ट्रिक बता दूंगा, आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी वो ट्रिक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसको बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा उसका जिक्र जरूर करूंगा। देखो देखो ये आपका लेंथेनियम सीरीज और ये आपका एक्टिनियम सीरीज है बच्चा। इसमें 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल। लेकिन ये जो है लेंथेनियम को ये काउंट नहीं होता है एफ ब्लॉक में, इसलिए इसको 14 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बच्चा इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन ना लेंथेनियम वाले सीरीज में डी ब्लॉक में एंटर हो जाते हैं। बताऊंगा सब कुछ, आप डरो मत, बस यहाँ पे देखते रहो। चलो पहले शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक देख लो। यहाँ पे देखो क्या शॉर्ट ट्रिक कि कैसे याद करना है आपको, क्योंकि याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं तो गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अपना दिल लुटाई। ठीक है, देखो अरे तुम अपना दिल लुटाई, तो 2 बार दिल का जिक्र मैं कर रहा हूं। एक जो इंसान होता है उसके अंदर एक ही दिल पाया जाता है, तो आप एक ही दिल को काउंट करोगे। एक बार और बता दो, देखो ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं तो गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अपना दिल लुटाई। दिल को कांस्टेंट कर देना, ठीक है, दिल लुटाई। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिनाइड सीरीज का क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो बच्चा वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुना कि अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कब बिकेंगे, पुराने आम कब बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन का फायदा। ध्यान से सुना, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन का फायदा, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन का फायदा, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन का फायदा, मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ। बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे शॉर्ट ट्रिक। चलो अपने इस पहले इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, आ गया हमारा यहाँ पे इनर ट्रांजिशन, दैट इज एफ ब्लॉक। एंड एफ ब्लॉक के अंदर बच्चा हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पूरा पढ़ने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अप हमारा क्या पढ़ेंगे, यस लेंथेनियम सीरीज। तो बच्चा देखो इसमें होता क्या है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है बच्चा वो n-2f ऑर्बिटल में। अब ये क्या होता है n-2f ऑर्बिटल्स, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखो ये n-2f ऑर्बिटल्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, n-2f ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो बच्चा ध्यान से सुनना, देखो ये जो आपका सीरीज है ये 6 सीरीज में पाया जाता है, ये 6 वाले इसमें है ना। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो 6 - 2f, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4f। मतलब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किसमें करेगा, 4f में बच्चा, और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, यस 5f में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको
पता होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो वही वहां पे मैं वहां पे वर्ड बोल रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं बताओ, यस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-2f ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड 6 एंड 7 पीरियड में ये बच्चा क्या होता है, यस प्रेजेंट होता है। 6 और 7 पीरियड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद the f block elements are called as what, inner transition element। आप सभी को मैंने चीजें बता दी है। and the lanthanides are filling up 4f electron and actinides is filling up what, 5f electron। अभी बताया था ना आपको n-2 की n-2 का बताया था ना, देखो n-2f n-2f। अब देखो जो आपका लेंथेनियम सीरीज होता है बच्चा वो 6 इसमें रो वाले में होता है, ठीक है। तो 6 - 2 n की वैल्यू 6 है तो क्या आ जाएगा 4f ऑर्बिटल, ये आपका लेंथेनियम सीरीज होता है। और जो आपका एक्टिनियम सीरीज होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। आई थिंक सारे बच्चों को इतना कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा समझ में आ रहेगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनियम अभी मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले फटाफट देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ध्यान से सुनना, लेंथेनॉइड्स begin with atomic number 57 and end with 71। आप जाके देख सकते हो, लेंथेनियम आर दी टर्म एज अ रेयर एलिमेंट अर्थ सिस्टम पे हमारे, ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट है हमारे सिस्टम पे, अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला, ठीक है। कहीं भी आप यूरेनियम नहीं निकाल सकते, अदरवाइज भैया देश के देश उड़ा दोगे तुम लोग, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है कि जो हमारा लेंथेनाइड्स कहां से एटॉमिक नंबर से चालू होता है, इस 57 से चालू होता है, और एंड कहां पे होता है, इस 71 पे। और हमारा ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ओके। एंड द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेंथेनियम इज +3, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी लेंथेनाइड सीरीज है उनके जो भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3, लाइक लेंथेनियम, सीरियम, प्रेसोडायनेमियम और भी है, लेकिन जो कॉमन है सबका फिक्स तो +3 होने ही वाला है। ये चीजें तो आप थोड़ा सा रिमेंबर रखना, ओके। दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस एलिमिनेटेड। मैं आपको ये रिएक्शंस करके दिखाता हूं। देखो क्या होता है कि ना, जो आपका ये है मेटल क्या आपका, यस लेंथेनियम, अगर आप इसको वाटर के साथ में रिएक्शंस कराओगे, ठीक है। और ध्यान से सुनना, मेटल जो है लेंथेनियम, तो लेंथेनियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, मैंने कितना बोला, ये +3 चार्ज होता है, ठीक है। +3 चार्ज कॉमन है, तो H2 को ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, यस सर H+ और OH माइनस में। अब मेरी बात ध्यान सुना, लेंथेनियम OH के साथ में जब कनेक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, LnOH थ्राइस। क्यों LnOH थ्राइस बना रहे बताओ, क्योंकि लेंथेनियम के ऊपर +3 चार्ज है, उसको 3 टाइम नहीं करोगे तो फिर गेम गड़बड़ हो जाएगा। तब देखो अब इसको, अब क्या रिलीज क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस आपकी क्या होती है, लिबरेट होती है यहाँ पे, ओके। अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बच्चा मैं इसको 6 से बैलेंस करूंगा, और ये हम 2 टाइम लेंगे तो हो जाएगा, ये भी 2 टाइम लेंगे, ठीक है। और ये हमारा 3 2 6 H2 क्या होगा आपका, बाहर निकलेगा, देख रहे हो, 3 2 6 OH, मतलब ये OH में 6 टाइम ब्रेक होगा, तो 3 2 6 OH यहाँ पे, और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 2 6 हाइड्रोजन आपका क्या होगा, लिबरेट होगा, ओके। नाउ अब ये सही है। चलो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है, अदरवाइज मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो गलत हो जाएगा, ओके। ध्यान से सुनो, उसके बाद ध्यान सुनो, their ionic radii decreases from lanthanum to lutetium. This is because the 5f orbitals do not silt, hence increases in the effective nuclear charge and decreases in the ionic size. अब ये जो पॉइंट है बच्चा, इसको ना मुझे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप लेंथेनियम सीरीज की बात करते हो तो लेंथेनियम से ल्यूटेशियम जाते होगा, लाइक लेंथेनियम, सीरियम, प्रेसोडायनेमियम, तो ना एटॉमिक नंबर तो आपका बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक और आयनिक रेडिया आपका गोज ऑन डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब ये होता क्या, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो मैं खाली ऐसे बता रहा हूं, मान लो आपने लेंथेनियम, सीरियम, ठीक है, प्रेसोडायनेमियम, नियोडायनेमियम कुछ भी लिया, जैसे मैंने आपने लेंथेनियम लिया, ये 57 होता है और ये कितना होता है 58। अब ध्यान सुनना, मैं सब कुछ आपको नहीं बताऊंगा, मान के चलो कि क्या होता है। देखो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है कि आपका ना सेल्स नहीं बढ़ता है, सेल नहीं बढ़ता है। मान लो यहाँ पे आप 57 ले रहे हो, पहले में 2 भर दोगे, फिर 8 भर दोगे, फिर ऐसे ऐसे करके मान लो आपके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, 57 के केस में। और इस 58 के केस में मैं क्या सोच रहा हूँ कि 1 2 3 सेल, और यहाँ पे ना 2 एक बढ़ गया, मतलब आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। आपके सेल नहीं बढ़ रहे, पर उस सेल पे नंबर ऑफ क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक अगर इलेक्ट्रॉन बाहर बढ़ता है तो एक प्रोटॉन बच्चा अंदर भी बढ़ता है, और आपको पता होगा कि प्रोटॉन की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रॉनों से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर बढ़ रहा है तो अंदर कितने प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, यस सर 2 प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। अब ध्यान सुनना, अंदर का न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को खींच के रखता है, तो अगर एक प्रोटॉन है तो थोड़ा कम खींच के रखेगा, लेकिन अगर मैं आगे जाऊंगा, लाइक लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा,
तो आगे 2 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर 2 प्रोटॉन है। अब 2 प्रोटॉन ज्यादा खींच के रखेंगे अंदर के साइड, ये सेल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा अंदर के साइड, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ऐसे में अगर आगे बढ़ते गया, मतलब लेंथेनियम, सीरियम, प्रेसोडायनियम, नियोडायनियम, प्रोमीथियम, सर्बियम, अगर इसे लेते गया तो अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और प्रोटॉन्स अंदर के क्या होते जाएगा, यस, ज्यादा कंप्रेस होने लगेगा अंदर के साइड, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की पावर ज्यादा होती है। तो यही मैं बता रहा हूं कि अंदर एक एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जाता है, यस, बढ़ते जाता है। और बच्चा अंदर अगर एक एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते गया तो आपका शेल क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ओके, आई थिंक सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ ही रहेंगी। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो आपका लेंथेनाइड अगर कोई हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इट इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड द वाइल अगर आपका ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम आपको पता है ना कहां होता है आपके पीरियोडिक टेबल में, यस बच्चा, सारे बच्चों को पता है ना ल्यूटेशियम कहां होता है, एक मिनट, सारे बच्चों को पता है ना ल्यूटेशियम कहां होता है, यस। मान लो अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेंथेनियम है और लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे ल्यूटेशियम आता है। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स बनाता है लेंथेनियम, ये काफी अच्छा बेसिक है एज कंपेयर टू जो ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है वो काफी वीक बेस है। ऐसा क्यों है? कोई मुझे इसके पीछे का रीजन बता सकता है क्या? यस, कोई मुझे इसके पीछे का रीजन बता सकता है? बता सकता है तो बताओ अभी, ठीक है, मुझे जानना है इसके पीछे का रीजन क्या है। बताओ मुझे कि लेंथेनियम इतना अच्छा हाइड्रोक्साइड्स बना रहा है और ल्यूटेशियम काफी वीकेस्ट बेस बनाता है, सर क्यों? तो पहले प्रॉपर्टी समझो। किसी भी चीज को हम बेस या एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर वो अपने H+ आयन या OH- आयन को बहुत जल्दी डोनेट कर दे, बेस का मतलब होता है OH- आयन को बहुत जल्दी डोनेट कर दे। अब लेंथेनियम के केस में क्या होता है कि सेल का साइज बड़ा होता है और अंदर के साइड खिसता नहीं है सेल, क्योंकि अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो OH बाहर से फटाक से डोनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे OH और इस केस में यहाँ पे OH है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उतना अंदर खींच के नहीं रख रहा है, तो OH बहुत जल्दी डोनेट हो जाएगा यहाँ से, तो एक अच्छा बेस बोला जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बच्चा, यस, इस केस में ये खींच के रख रहा है पूरा, और बच्चा खींच के रख रहा है तो ये OH अंदर के साइड चले जाएगा, तो जल्दी डोनेट हो पाएगा क्या? नहीं बच्चा, अगर जल्दी डोनेट नहीं हो पाएगा तो वो उतना अच्छा बेस नहीं होगा। दैट्स वाई तुम्हारा जो लेंथेनियम का बेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, लेकिन बच्चा जो ल्यूटेशियम का बेस है वो वीकेस्ट बेस है। आई थिंक सारे बच्चों को इतना समझ में आया रहेगा। ओके, कुछ और रिएक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा। जो लेंथेनियम होता है वो हमारे नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइड्स बनाता है, ठीक है, और हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके हैलाइड्स बनाता है, लाइक लेंथेनियम हैलाइड्स, ये चीजें क्या करता है, ये फॉर्म करता है। आपको पता होगा इसका +3 चार्ज होता है और इसका -3 चार्ज होता है, तो दोनों बैलेंस है। हैलाइड्स का -1 चार्ज होता है, इसलिए आपको उसको 3 टाइम लेना पड़ रहा है, ठीक है, रिएक्शन के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखो, कभी आ गया तो समझ जाना कि यार लेंथेनियम नाइट्राइड्स और हैलाइड्स भी बनते हैं, लेंथेनाइड्स बनाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है फटाफट देख लो, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। देखो लेंथेनाइड्स क्या होता है, सॉफ्ट मेटल है विथ सिल्वरी व्हाइट कलर एंड मॉडरेट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बिल्कुल मॉडरेट होती है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेक्ट प्रोमीथियम, ऑल आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है, प्रोमीथियम को छोड़ के ऑल आर हमारे क्या होता है, यस, नॉन रिएक्टिव, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। जो बच्चा लेंथेनियम सीरीज जो आपने देखा उसमें खाली प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, बाकी के सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। एंड लास्ट वन, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई गोज ऑन डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटेशियम इफ यू इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चा इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा, इसलिए मैं इसको मार्क करने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको पढ़ लेना, नहीं तो बहुत कुछ गवा दोगे। ये देखो, दिस इज योर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बच्चा क्वेश्चन कई बार आया और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई गोज ऑन क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, छोटा होते जाता है। इसके पीछे का मैंने रीजन दिया ना, क्यों? क्योंकि अंदर क्या बढ़ता है, यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारा सेल साइज क्या हो जाता है, यस, छोटा हो जाता है, ठीक है। एक चीज तुम हमेशा, ये चीज हमेशा लर्न करके रखो बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, कई बार पूछा है बच्चा, आपको ये करके जाना है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बताऊंगा उतना ही ध्यान से करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, देखो ये है लेंथेनियम, सीरियम, प्रेसोडायनियम, नियोडायनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, हॉलियम, इरिबियम, थ्यूलियम, एटर्बियम, ल्यूटेशियम। अरे सर हमको ये नहीं याद होगा, तो ये वाला तो याद होगा ना, क्या क्या ट्रिक बताया था बताओ, यस, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई,
यूं तो गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अपना दिल कांस्टेंट लुटाई। ठीक है, ये चीजें तो आपको याद हो सकती है। चलो पहले फटाफट ना हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। ओके, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा वाला भी लिख सकते हो बच्चा, लेकिन उतना लिखने जाओगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इसको छोटे में शॉर्ट में जेनॉन के साथ में रिप्लेस करते हैं। किसके साथ में रिप्लेस करते हैं? जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? ये जेनॉन का होता है सर 54 होता है। कितना होता है? 54। 54 को 57 से हम रिप्लेस कर देते, लाइक 54 अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो 57 तक पहुंचने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने? यस, 55, 56, 57, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा है। अब चलो याद करने का प्रोसेस देखते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद कैसे करोगे। तो बच्चा जेनॉन पहले क्या लोगे? 4, 5, 6। बोलो मेरे साथ, क्या लोगे लेंथेनाइट सीरीज के लिए? 4, 5, 6, 4f, 5d एंड 6। उसके बाद देखो f में 0 से लेके 14 तक आप इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हो। d में यहां पे हमेशा 0 से 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चलो अगर जैसे कोई आपको लेंथेनियम सीरीज लर्न करना है, लेंथेनियम सीरीज रन करना है, तो कैसे रन करोगे? जेनॉन, जेनॉन, ठीक है, 4f, 5d, 6s। f में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 0 से लेके 14 तक। डी में कितने? 0 से लेके 2 तक। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। आई थिंक सारे बच्चों को ये लर्न हो चुका है। हो चुका है? यस सर, हो चुका है। चलो अब हम फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना, आपका सीरियम, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है। कितना होता है? यस 58। तो क्या ले लोगे? जेनॉन। तो जेनॉन का कितना होता है? 54। आपको 4 और फिल करना है, तो पहले क्या लिखोगे बताओ? 4f, 5d, 6s। तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? ये बच्चा 4। तो देखो मैं क्या करूंगा, 2 इसमें भरूंगा, 2 इसमें भरूंगा, और यहाँ पे 0 भरूंगा। ये चीजें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। तो 2 मैंने कितना भर दिया? 4। और आपने बच्चा बोला डी में तो सर आपने भरा ही नहीं, तो आओ फटाफट दिखाता हूं कैसे आपको भरना है। यहाँ पे ध्यान दो। चलो देखो बच्चा, जो लेंथेनियम होता है वो ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही होता है, क्योंकि ना इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं आपको दिख रहा होगा डी ऑर्बिटल में। एफ में इलेक्ट्रॉन तो एंटर ही नहीं करता, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक जैसी होती है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो एक चीज, 2 चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। लेंथेनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करोगे? जैसे देखो 54 तक हमें भरना है, 54 तो जेनॉन को हो गया, 57 3 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, तो पीछे से भरना चालू करना। 2 एस में और डी में कितना भरोगे? 1। उसके बाद देखो 58 का क्या करोगे? यस, एस में 2 भरोगे, डी में कुछ नहीं भरोगे, डायरेक्टली एफ में भरोगे। 59 एक एक बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, कहां तक बढ़ाओगे? ठीक है, दिख रहा है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15। 15 नहीं भरा है यहाँ पे, किसी को दिख रहा है क्या 15 वाला इलेक्ट्रॉन लिया है क्या यहाँ पे? नहीं। एफ के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन भरा है क्या? नहीं। ये देखो एफ के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन डाला है क्या? नहीं, नहीं डाला है सर, 15 तो नहीं डाला है, पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन जरूर भर दिया। तो ध्यान से सुनो, देखो आपको पहले एक चीज लर्न हो गई कि कैसे करना है। देखो पहले वाले में खाली डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी किसी में डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं। अगर आपको 58 फील करना है तो 54 तो जेनॉन का हो गया। उसके बाद क्या करोगे? 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 एस में, 2 एफ में। 59 2 यहां, 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 12 2 13 2 14, और ये 2 15 होना चाहिए था, पर 15 हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ बताओ? चलो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो एफ जो ऑर्बिट होता है बच्चा, एफ जो ऑर्बिट होता है उसमें 7 सब ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, एफ के अंदर 7 होते हैं। ओके, तो अगर सब में अगर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला तो इसको हाफ फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस बच्चा? हाफ फील्ड। तो इसका हाफ फील्ड, और सब में एक एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो इसको बोलते हैं फुल फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? यस, फुल फील्ड। फुल फील्ड ये सब बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं बच्चा? यस, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बच्चा जैसे यहाँ पे ना अगर आप भरोगे, लाइक ल्यूटेशियम में 17 भरोगे तो 58 तो इसका हो जाएगा, ठीक है, और 58 तो इसका हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप 78 तक भरोगे तो देखोगे ना, तो यहाँ पे एफ में ना 15 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 15। लेकिन आप 15 यहाँ पे नहीं ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चा वो 14 पे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है डी में। कहाँ ट्रांसफर करेगा? डी में। तब ये क्या हो जाएगा? 14, और 14 क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो सबको समझ में आया रहेगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि लेंथेनियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करोगे? डी में, और लास्ट में लिप्टेशियम यहाँ पे 15 मत कर देना, 14 करना, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे? डी में डालोगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ फुलफिल स्टेबिलिटी। सबको समझ में आ गया? यस, सबको समझ में आ गया। ओके, ये था एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कैसा था? एक्सपेक्टेड।
अब देखेंगे हम लोग ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब एक्चुअली हमको मिलता क्या है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली हमको मिलता क्या है, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली हमें क्या मिलता है, ये देखो लेंथेनियम का तो सही है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद ध्यान से सुनो, यहां पे देखो, यहां पे देखो सीरियम में, सीरियम वाले केस में जब हम यहां पे एनर्जी देते इलेक्ट्रॉनों को, तो पहले ना ये दो एफ में नहीं जाता है, कहां चले जाता है, एक डी में जाता है और एक कहां जाता है आपका, यस एफ में जाता है। एक आपका डी में जाता है और एक कहां जाता है, एफ में। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन यहां पे आ जाओ, गैडोलियम के केस में आ जाओ। गैडोलियम के केस में क्या है बच्चा, यस देखो ये 8 है, मैंने क्या बताया था अभी, 8 है मतलब 7 के काफी नजदीक है। 7 मतलब हाफ फील्ड, हाफ फील्ड काफी नजदीक है। तो बच्चा ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ना डी में डाल देता है। अपना एक इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा, यस सर डी में डालेगा। और बच्चा जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन डी में डाल देता है, जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो यहाँ पे 8 से क्या हो गया, 7 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे अपना डी में डाल देता तो ये क्या हो जाता है, 7, और ये हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल। ठीक है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑब्जर्व वाले में। ठीक है, सीरियम का खाली एक याद रखना है कि डी में डालना है दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एफ में, एक इलेक्ट्रॉन डी में डालना है। और गैडोलियम के केस में ऐसा होगा जहां पे 8 और 2 होता है। तो 8 मतलब आप 7 के काफी नजदीक हो, मतलब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन डी में डाल दिया तो ये 7 हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिप्टेशियम, तो बच्चा वही केस है यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे 15 हो रहा है तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन डी में डाल दो, 14 हो जाएगा, और ये जो एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो गैडोलियम ल्यूटेशियम में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट की वजह से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है बच्चा कि जो आपका लेंथेनाइट सीरीज है वो ऐसा क्यों करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एफ में क्यों नहीं जाते। तो ध्यान से सुनना, द एनर्जी ऑफ द 5d एंड 4f ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज। ठीक है, मैंने आपको एक ऑर्बिटल्स बना के दिया था, 4f 5d एंड 6s। तो बच्चा इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा क्लोज रहती है। बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से लेंथेनियम 4f इज स्लाइटली हायर इन द एनर्जी देन 5d। अब इसकी जो एनर्जी होती है बच्चा वो थोड़ी सी हायर होती है देन 5d के, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहीं पे भर जाता है। इसलिए लेंथेनाइट के केस में इलेक्ट्रॉन यहीं पे भर जाता है। दूसरी चीज, द लेंथेनियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि लेंथेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ, यस 5d1 6s2 यही होता था ना। देखो मैंने क्या लिखा था वहां पे, 6s2 5d1 और आपका 4f क्या होता था, 0। किस केस में बताओ, लेंथेनियम के केस में। ना कि आप ऐसा कर दोगे कि ऐसा कर दिए कि f वाला है, f मतलब f ऑर्बिटल वाला है, मतलब f सीरीज वाला है तो f में इलेक्ट्रॉन डाल दो। ये गलती मत करना, अगर ऐसा आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है फॉर लेंथेनियम के केस में। और कहां कहां दिक्कत हुआ था, गैडोलियम और लिप्टेशियम के केस में क्या दिक्कत हुआ था बताओ। यस बच्चा, जो गैडोलियम है आपका 3d सॉरी ये जो गैडोलियम है आपका वो 4f 8 शो कर रहा था, 8। तो आपने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन डी में डाल दिया और उसको 7 कर दिया, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और वैसे आपको लिप्टेशियम में प्रॉब्लम हुआ था, फुल फील्ड केस में क्या प्रॉब्लम हुआ था, यस बताओ। देखो यहाँ पे क्या था, हमारा 4f 15 था। तो बच्चा जब 4f 15 था तो 4f 15 अगर 14 कर दिया तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फुलफिल वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर कर गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा जब वहां पे एंटर कर गया तो यह क्या हो गया, 4f 14 हो गया। तो 3d में भी आपका एक इलेक्ट्रॉन वहां पे शो होगा। ये दोनों थोड़ा सा एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं, आप इसको थोड़ा सा देख के चलना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चा एक चीज मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया है कि जितने भी हमारे लेंथेनियम के सीरीज है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो सब शो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लाइक +2 और +4 वाले भी है। देखो सम लेंथेनाइट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +2, दे आर formed in case of F0, F7 and F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो हाफ फील्ड के केस में ऐसा होता है या तो फुल फील्ड के केस में ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे आपका सीरियम बच्चा, सीरियम Se जिसका होता है जेनॉन, जिसका होता है जेनॉन 4f 5d और 6s, यहां पे 2 होता है, ठीक है, और यहां पे 1 होता है और यहां पे 1 होता है। अब सीरियम मुझे +4 चाहिए, सीरियम +4 चाहिए तो सारा इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 2 2 4 सब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेरा यहाँ पे 4f क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हो जाता है, तो 0 भी एक आपका स्टेबल स्टेट है, इसलिए सीरियम हमारा +4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, शो करता है। उसके बाद ये सब भी कुछ ऐसे हैं लाइक EU+2, TB+4 एंड YB+2, ये सब भी हमारे क्या शो करते हैं, यस ये सब हमारे +2 और +4 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखोगे आप EU+2 क्यों स्टेबल है,
लाइक यू प्लस 3 भी आता है, यू प्लस 2 भी बनता है। तो प्लस 2 क्यों बनता है तो मैं आपको दिखाता हूं, ये प्लस 2 क्यों बनता है, ध्यान से सुनना। देखो ईयू, इर्बियम आ गया, हाँ यूरोपियम, यूरोपियम में क्या बोला है कि प्लस 2 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, देखो अगर आपने EU प्लस 2 किया, कितना किया, EU प्लस 2 किया, ध्यान से सुना, अगर आपने बच्चा EU प्लस 2 किया ना, तो इससे होगा क्या, EU प्लस 2 से होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और आपका बचेगा 4f7। और 7 क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स हमारा जो यूरोपियम होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, शो करता है। +3 तो करेगा ही, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, ये शो करेगा, क्योंकि ये जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, वो बहुत ज्यादा क्या स्टेबल स्टेट है। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चों को ये भी समझ में आया रहेगा। ओके, हाँ, अरे कहाँ गया ये, ओके। तो ऐसे ही है कि जब जाके देखोगे टीबी वाला +4 क्यों शो करता है, तो जाके देखोगे कि हो सकता है वो +4 पे F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे, और 7 क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने कलर के ऊपर। मुझे बता सकता है किसी भी इसमें कलर क्यों आता है, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर कलर क्यों आता है, तो अगर डी ब्लॉक का होता है तो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यस, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चा क्या होता है कि जब हम ट्रांजिशन दिखाते, जब ये एनर्जी पाते हैं, तो 3 ऐसा, डी में मैंने आपको बताया था 2 ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन है, अब इनको अगर आप एनर्जी दोगे तो बच्चा ये एनर्जी लेके ना एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में फिर कहां से आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जब ये आते हैं तो कुछ एनर्जी को ना इमिट करते हैं, कुछ वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, और यही हम लोग देखते हैं, और इसी से हमें कलर ऑब्जर्व होता है। तो ये हम लोग ने डी ब्लॉक में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, तो इसको हम लोग डी ट्रांजिशन बोलते थे। क्या बोलते थे, यस, डी ट्रांजिशन। तो एफ ब्लॉक में भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है, एफ ट्रांजिशन उसको बोलते हैं। चलो ध्यान से सुनो, द कलर ऑफ द लेंथेनॉइड आयन इज ड्यू टू द एफ ट्रांजिशन। अब आपको मैंने बताया ना एफ ट्रांजिशन क्या होता है, उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको कोई एनर्जी देगा, वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कुछ एनर्जी को इमिट करेगा, नीचे आएगा, ठीक है, तो उसी वजह से हमें कलर देखने के लिए मिलता है। ओके, चलो अब the color of the ion having NF electron is about the same as those having 4n minus f इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूं। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैंने इसको लाया था, ठीक है, ध्यान से सुना, सारे बच्चे ध्यान से सुना। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कई बार वो पूछते कि Pr+3 एंड Tm+3 बोथ सो ग्रीन इन कलर, वाई ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दोनों के दोनों ग्रीन इन कलर में क्यों शो करते हैं, आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि नायोडियम Nd+3 एंड इर्बियम+3 ये पिंक कलर शो करते हो, तो ऐसा क्यों शो करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों शो करते हैं। तो आप ना ये 2 फॉर्मूले पहले लर्न कर लीजिए। कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो NF इलेक्ट्रॉन और दूसरा 4f-f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करने के बाद अगर इनकी वैल्यू सेम आती, बच्चा अगर इनकी वैल्यू सेम आती है, लाइक मैं अभी बताऊंगा, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो दोनों का कलर कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या आता है कि y Pr+3 सो ग्रीन इन कलर, ठीक है, और दूसरे का पूछ देते Tm+3 सेम, ये दोनों के दोनों ग्रीन इन कलर में क्यों शो होते। तो पहले ना आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जेनॉन, ठीक है, जेनॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से लिखूं, यहां 13 4f 13 6s2 4f3 6s2, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन अब हमें किस स्टेट में चाहिए, यस, +3 के स्टेट में चाहिए। किस स्टेट में चाहिए, Pr+3 के स्टेट में चाहिए। अब बच्चा इसको +3 में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो Pr+3, ठीक है, कैसे करोगे बताओ, यस, जेनॉन 3 निकालना है, तो यहां से मैं 2 निकालूंगा और यहां से 1, तो 4f2 हो जाएगा, 6s0 हो जाएगा। वैसे मुझे टीएम को भी +3 में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे +3 में, जेनॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 2 यहां से 1 यहां से, तो 4f कितना आ जाएगा, 12। अब देखो जो यहाँ पे n का जो मतलब होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे देखते कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनो। अब मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, आप किसी भी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो जैसे मैं देखता हूं यहाँ पे क्या है, मेरे पास NF है, क्या है बच्चा, यस, NF। तो NF का मतलब हो गया कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 निकालना था ना, अरे भैया यहाँ से तो 2, Pr+3 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, +2 Pr+3 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो 2 यहां से निकाल दिया और 2 यहां से निकाल दिया, 1 यहां से निकाल दिया, थोड़ा सा गलती लिख दिया था मैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे, यस 2, तो यहाँ पे कितने 2f इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है f के अंदर,
2 इलेक्ट्रॉन है। कितने अंदर इलेक्ट्रॉन है? F के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाते, क्या है? 14 माइनस n, क्या है बस बच्चा? 14 माइनस n। तो 14 माइनस n की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 12। तो कितना आ जाएगा बताओ? यस 2f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2f इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे भी 2f इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो दोनों के दोनों कंपाउंड क्या शो करेंगे? ग्रीन इन कलर। क्या शो करेंगे बच्चा? यस ग्रीन इन कलर। वैसे तुम इसका भी कर सकते हो, पहले नाइडियम और इर्बियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बाद में 3 इलेक्ट्रॉन दोनों के निकाल दो, बाद में दोनों में फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? NF, और दूसरे में क्या लगा दोगे? यस 14 माइनस n। ठीक है, माइनस करो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिलते तो दोनों के कलर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एप्लीकेशंस उसके बहुत इजी है, लाइक जो आपका लेंथेनियम सीरीज होता है, प्रेजेंट इन एवरी हाउस होल्ड मटेरियल्स। ठीक है, तो क्या है वो? इनसाइड द कलर टेलीविजन, जो हमारे पहले कलर टेलीविजन मिलते थे जिसमें पीछे वैक्यूम ट्यूब लगा रहता था, इनसाइड द कलर टेलीविजन हम लेंथेनियम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके यूज करते हैं। इनसाइड द सरफेस ऑफ द टेलीविजन ट्यूब्स आर कंप्यूटर्स एंड मॉनिटर इज कोटेड विद द टाइनी पैचेस ऑफ 3 डिफरेंट लेंथेनाइट फॉर कलर इमेजेस। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले के जो ये आते थे ना, देखो टीवी आते थे वैक्यूम वाले, तो वो अभी भी यूज करते, तो वहां पे ना हम क्या करते थे? लेंथेनाइट्स का ना कोटिंग करते थे, ठीक है, ट्यूब के अंदर, और उसी की वजह से ना हमें कलर देखने के लिए मिलता था हमारे ये जो टेलीविजन होते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन क्या क्या मिक्स करते थे? मिक्स ऑक्साइड ऑफ यूरेपियम एंड येट्रियम, लाइक EuY ब्रैकेट 2O3। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यूरेपियम एंड येट्रियम ऑक्साइड्स, ये दोनों के ऑक्साइड्स को ना हम यूज करते थे बच्चा किसमें? जो हमारा टेलीविजन सेट आता था उसके अंदर। ठीक है, उसमें कोटिंग करते थे इससे, और इसी की वजह से हमें ना रेड कलर आती थी जब हम उसमें एनर्जी प्रोवाइड करते थे, जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कराते थे, लाइक टीवी चालू करते थे, तो इलेक्ट्रॉनों का जब बम्बार्डमेंट होता था ना इनके ऊपर, तो ये रेड कलर, इंटेंस रेड कलर हमें क्या होता था? टीवी के ऊपर शो होता था। ठीक है, उसके बाद लेंथेनाइट्स आर यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स, सुपर कंडक्टर्स एंड पैरामैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में भी हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। कौन? क्या? लेंथेनाइट। हाइब्रिड कार, सुपर कंडक्टर एंड परमानेंट मैग्नेट में भी हम लोग इसको क्या करते थे? यूज करते थे। बच्चा इतना आपको एप्लीकेशंस करके जाने की जरूरत नहीं है, 1-2 भी एप्लीकेशंस किया तो इट्स इनफ। ठीक है, चलो 2 एटलीस्ट कर लेना। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एक्टिनाइट्स के ऊपर। तो बच्चा एक्टिनाइट्स का जो जोन होता है, मतलब कहां एक्टिनाइट्स प्रेजेंट होता है? लास्ट रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो लास्ट रो ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज एक्टिनाइट्स एंड इट्स बिगिन टू 72 एंड एंड विद लवर्निशियम, लाइक थोरियम से कहां चालू होता है? यस लवर्निशियम 103। उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन द नेचर, दे आर रेडियो एक्टिव एंड सम आर तो मैनमेड भी होते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एक्टिनाइट्स क्या होता है? देखो रेडॉन, यहां पे क्या आएगा? यस रेडॉन 5f0। ठीक है, 5f मतलब f के अंदर 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6d 0 के से लेके 2 इलेक्ट्रॉन, और 7s स्क्वायर। ठीक है, द आयनिक रेडियाई डिक्रीज, ये तो मैंने आपको पढ़ा है कि अगर आप चाहे आप लेंथेनियम सीरीज ले लो चाहे एक्टिनियम सीरीज ले लो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसके पीछे का रीजन बताओ क्या होता है? यस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? यस बच्चा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर खत्म कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा और डीप नॉलेज दे दूं। देखो बच्चा, जब आप ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ बढ़ेंगे, लाइक हैवी 103 104 ऐसे से जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे एफ ऑर्बिटल्स भी आएगा, बहुत सारे एफ ऑर्बिटल्स आएंगे। और बच्चा मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है ना, ये मोर सील्डेड होता है देन पी देन डी एंड देन एफ। मतलब इसका मतलब क्या है? एक चीज बस ध्यान से सुन लो, इसका मतलब क्या है? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं बस वो थोड़ा सा सुन लो, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो होता क्या है कि मान लो यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे एफ ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर क्या है? यहाँ पे मान लो एस ऑर्बिटल है, और फिर क्या है? पी ऑर्बिटल है, फिर मान लो एफ ऑर्बिटल है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस क्या करता है पता है? न्यूक्लियस एफ ऑर्बिटल्स लेस सील्डेड होता है, मतलब उतना अच्छा सील्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस उसको खींच लेता है अंदर के साइड। न्यूक्लियस उसको क्या कर लेता है? यस, अंदर के साइड खींच लेता है। तो जितना ज्यादा एफ ऑर्बिटल्स किसी भी एटम्स के अंदर होंगे बच्चा, वो उतना कंप्रेस न्यूक्लियस बनाएगा, उतना छोटा उसका साइज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, एस पी ये सब तो सील्ड होके खड़े हैं, अंदर नहीं जा पाएंगे, मतलब न्यूक्लियस कितना भी खींच ले ये ऐसे खड़े हैं। लेकिन एफ ऑर्बिटल्स क्या है? बहुत ही कमजोर है, तो अगर न्यूक्लियस इनको खींच रहा है तो ये फट से अंदर चले जाते हैं, तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज समझ के रहेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और किसी में एफ ऑर्बिटल्स कम है और किसी में एफ ऑर्बिटल ज्यादा है, तो समझ जाना
कि ये जो है ये अगर उस मतलब उस रो का है तो समझ जाना कि ये न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा खिंच जाएगा और इसका जो साइज होगा बच्चा वो डिक्रीज होते जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट्स। तो ये लोग ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है, और ये प्रॉपर शिल्डिंग इफेक्ट शो करता है, शिल्ड रहता है, ठीक है। चलो ये चीज भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे कैसे देखो, मैं अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये अगर आप यहां से यहां बढ़ते जाओगे तो आप क्या फील करोगे कि ज्यादा एटॉमिक नंबर की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ज्यादा एफ ऑर्बिटल्स आएंगे। यहाँ पे थोड़े एफ ऑर्बिटल्स कम आएंगे पर यहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स क्या आएंगे, ऑटोमेटिकली ज्यादा आने वाले, ठीक है। चलो बता दिया मैंने तुमको। ओके, अगला टॉपिक हमारा आने वाला है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। तो पहले देखेंगे सिमिलर टू लेंथेनाइड, मतलब ये भी व्हाइट होता है, सिल्वरी मेटल होते हैं, ठीक है, अपीयर्स इन द सिल्वरी इन व्हाइट इन कलर। दीज आर हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, एंड द they experience decrease in the atomic and ionic radii from the actinium to lutetium and it is known as what, actinide contraction। जैसे आपको मैंने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी है। तो आपको मैंने बताया इधर लाइक लेंथेनियम टू ये ल्यूटेशियम जाओगे तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है सेम सेल पे, पर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसमें भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भी वही है कि अगर आप एक्टिनियम टू लवर्नीशियम जाओगे एटॉमिक नंबर तो बढ़ते जाएगा उसी सेल के ऊपर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अंदर बढ़ते जाता है, तो इसलिए सेल आपका क्या होते जाता है, बड़ा छोटा 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 होते जाता है, ठीक है। तो ये है आपका लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो आपके एग्जाम में आएगा, बच्चा लिख लो इसको, इंपॉर्टेंस, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, यूजुअली एक्टिनाइड के भी जो सारे एलिमेंट्स है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, यस बच्चा, शो करते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनाइड्स। देखो ध्यान से सुनना, जो एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स है ना उसको हम ल्यूमिनेसेंट मटेरियल में यूज करते हैं, जैसे कि वी फाइंड देम एवरी डे इन आवर लाइफ यूजेस, लाइक एग्जांपल लाइक ये TH ऑक्साइड्स, THO2 वाइल सीरियम SeO2, ठीक है, 1% इसके अंदर मिक्स करके यूज करते, इंडोर लाइटनिंग में यूज करते। कहां यूज करते हैं, यस, इंडोर लाइटनिंग में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये इंडोर लाइटनिंग अभी काफी ज्यादा ये है ट्रेंड में है। यहाँ पे होता क्या है कि हॉट गैसेस ना निकलती हैं और इनको एनर्जी देके गर्म करती है, ठीक है, फिर बाद में इनका जो कलर आता है उसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है, ठीक है। तो ये लाइटिंग बहुत पॉपुलर है नाउअडेज, ओके। तो इंडोर लाइटिंग में एक्टिनाइड सीरीज का क्या होता है, यूज होता है, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स का क्या होता है, यूज होता है। देखो ये आपका एक्टिनियम सीरीज है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कब बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन का फायदा, मैडम नाश्ता लाओ, ज्यादा ऊपर हो गया क्या, ओके। चलो तो अब इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या होता है, रेडॉन, रेडॉन होता है 5F 5 6 7, ठीक है। F के बाद क्या आता है, D आता है, D के बाद S आता है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे क्या भर सकते हो, 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, ठीक है, यस, यहाँ पे 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और यहाँ पे 0 से लेके 1 से लेके 0 से ना, हाँ 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आपको ये लर्न करना है थोड़ा सा, ठीक है, रेडॉन, ओके। चलो अब ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजी तरीके से लर्न कर सकते हो, लेकिन मैंने जो ट्रिक बोला, अगर बीच में आप कोई भी ट्रिक भूल जाते हो तो आप उल्टा पुल्टा फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चले आओगे। जैसे कि मैंने आपको बता कि अरे थोड़े आम, मतलब जो भी है वो आपको प्रॉपर याद करना पड़ेगा, तभी आप लर्न कर पाओगे, क्योंकि मैं इसमें जो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना बच्चा। जो आपका एक्टिनाइड्स है, ठीक है, रेडॉन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये रेडॉन का कितना होता है, यस 86 होता है, इसका कितना होता है 86। तो 89 जाने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन स्टिल रिमेनिंग है, तो आप पीछे से फिल करना शुरू करते हो, तो यहाँ पे 2 भर देते हो, यहाँ पे 1 भर देते हो, ठीक है। आपको पता आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड डी ब्लॉक, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कितना था आपके 3 इलेक्ट्रॉन, आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 19 के लिए आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैसे भरोगे, तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरा, और थोरियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ चले जाएंगे, यस बच्चा, डी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, डी में। उसके बाद प्रोटिनियम में देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, अब यहां से क्या करोगे, धीरे धीरे भरना शुरू करोगे। देखो सब एज इट इज, यहां से 2 3 4 5 वाला नहीं भरा हुआ है, देख रहे हो, 5 वाला डी में नहीं जाएगा, ठीक है। लाइक प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का जो इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाएगा। उसके बाद
याद रखना, ये प्लूटोनियम वाला केस याद रखना। यहाँ पे आपको प्लूटोनियम मतलब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं, डी में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं भरने, नॉट फिल, नॉट फिल। डी में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे क्या, प्लूटोनियम में नहीं। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लाइक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पीछे से भरोगे और यहाँ पे। अब लेकिन आप देखोगे कि क्यूरियम में आपको क्या पता चल रहा है कि यार डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो 7 अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन डालोगे एफ में, तो आपको हमने पढ़ा है कि एफ का जो 7 होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, 7 में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, हाफ फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जब ये 8 होने लगता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। वैसे आप कहां करोगे, लवर्नीशियम में, यहाँ पे आपका 15 होता रहेगा, तो 15 के लिए क्या करोगे, यस 15 लिखोगे क्या, नहीं 14 लिखोगे, और 1 इलेक्ट्रॉन आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, यस बच्चा डी में ट्रांसफर कर दोगे। तो एक प्लूटोनियम वाले केस में करना है आपको, जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। उसके बाद हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला आप कॉन्सेप्ट जानते हो, तो आप उस हिसाब से भर सकते हो। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट कहां लगाओगे, एक क्यूरियम में मैडम क्यूरी, ठीक है, और एक लवर्नीशियम में, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, 8 होता है एफ में, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, डी में, और यहाँ पे एफ में कितना होता है, यस एफ में बताओ कितना होता है, 15 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप कहां डाल देते हो, डी में, तो क्या हो जाता है 14, और 14 क्या होता है बच्चा, यस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो आई थिंक सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया रहेगा। 5f 6d 7s, ठीक है, इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, फील करना है, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं, इसके लिए मैं भगा भगा के कर रहा हूं। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, ये है आपका इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है वहां मैं खुद ही रुक रुक के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, आपको ये पूछ सकते 3 मार्क्स के लिए कि आपको एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स में क्या सिमिलैरिटी है। तो पहली सिमिलैरिटीज वही है कि आपने शुरू में मैंने बोला था कि दोनों का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बताया था कि नहीं बताया था, यस। तो बोथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद इन बोथ द सीरीज f ऑर्बिटल्स आर फिल्डेड ग्रेजुअली, ठीक है। अब दोनों के दोनों में क्या होता है, हमारा f ही ऑर्बिटल्स फिल होगा, ठीक है। दोनों के दोनों में क्या होता है, हमारा f ऑर्बिटल ही भरता, तभी तो उसको f ब्लॉक सीरीज बोलते, ओके। एटॉमिक ionic radii of this element in the both series decreases with the increases in the atomic number। अभी बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो आपका बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होते जाएगा, यस डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ओके उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ठीक है, ये पॉइंट जो थोड़ा सा हार्ड है उसको छोड़ दो। ये द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द बोथ सीरीज इज लो एंड आर सेड टू बी हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होती है, स्लो होती है, और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। अभी मैंने एक रिएक्शन आपको बताया था नाइट्रेट, ठीक है, ये सब फॉर्म करते हैं। तो आप 4 पॉइंट इसमें लर्न कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अगला है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड। अभी हम लोग ने सिमिलैरिटीज देखा, अब दोनों के हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में अलग अलग चीजें क्या है। तो ध्यान से सुनना बच्चा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करके जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है देखो, लेंथेनाइड शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, पर एक्टिनाइड जो हमारा +7 तक शो करता है, ठीक है। लेंथेनाइड डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स इजिली, बट आपका एक्टिनाइड हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे लोगों को जोड़ के वो बना सकता है। लेंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, प्रोमीथियम को छोड़ के, ठीक है, लेकिन एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। उसके बाद लेंथेनाइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायंस, लेकिन एक्टिनाइड्स आपका ऑक्सोकटायंस क्या करता है, फॉर्म करता है। मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइड्स आर कलरलेस इन द नेचर बट एक्टिनाइड्स आर कलर्ड आयन। इतना तो सब लोग याद कर लोगे ना बच्चा, इसमें तो डरने की जरूरत नहीं, आई थिंक सबको याद हो ही जाएगा, ओके। चलो अब अगला है पोस्ट एक्टिनाइड्स क्या होता है। तो इसमें ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए आते हैं, इसके लिए मैंने टॉपिक्स लिया। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि आपका जो अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 है तो उसको ना ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं, लाइक मैनमेड एलिमेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्टिनाइड सीरीज किसको बोलते हैं। तो बच्चा जो आपका एटॉमिक नंबर अगर 93 से 103 तक जाता है तो इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है कि एक्टिनाइड सीरीज किसको बोलते हैं, तो 93 से 103। एंड लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोस्ट एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। सो दोज फ्रॉम 104 टू 118, मतलब जो 104 से चालू होते हैं और 118 पे खत्म होते हैं, इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं ये बच्चा, पोस्ट एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। आपको पोस्ट एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स वाला तो बहुत बार आया, ठीक है, कि 104 से 118 तक जाता है, तो इसको हम लोग पोस्ट एक्टिनाइड बोलते हैं। लेंथेनाइड तो आपको शुरू में नहीं बता दिया था। और ट्रांस यूरेनिक ग्रेटर देन 92 इज कॉल्ड एज वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ओके बच्चा। तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से खत्म किया है।
बच्चा आप जो एक्टिनाइड्स वाला जो पार्ट है ना, एक्टिनाइड्स वाला पार्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो उतना अच्छे से करके मत जाओ, ठीक है, उसमें आपका टाइम चले जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसको छोड़ दो, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं, समझो मेरी बात, वो नहीं पूछते बच्चा, ठीक है। और बाकी जितने भी मैंने इसमें सब पढ़ा है सब कुछ करो अच्छे से, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को तो पक्का करके जाओ, ठीक है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत बार आए आपके एग्जामिनेशंस में। तो ये जो था लेंथेनियम और एक्टिनियम सीरीज या फिर डीएनए ब्लॉक, ये पूरा मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको इसके नोट्स चाहिए रहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूरे सीरीज को देखने के लिए। बच्चा आपको कोई भी फीडबैक देनी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं उसको जरूर पढ़ता हूं और जो भी चीजें अच्छी होती है मैं आपके लिए करता हूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चीज में, ठीक है। और वहां पे बहुत ही अच्छे से और भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस चैनल, ठीक है। थैंक यू।